हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए चैप्टर 6 के अंदर जो हमारा लाइन्स एंड एंगल है उसमें एक्सरसाइज 6.2 की। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने 6.1 पे डिटेल में डिस्कस किया था। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 पे। क्लियर है बच्चों आपका। और 6.2 की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए बी लाइन सी डी के क्या है, पैरेलल लाइन्स हैं। ठीक है जी। तो जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, तो ये लाइन क्या होगी आपकी, ट्रांसवर्सल लाइन होगी। क्योंकि हमें पता है कि पैरेलल लाइन को जो लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा। क्लियर है आपका। अब देखिए, ध्यान समझे बच्चों, हमें पता है हमें एक्स और क्या फाइंड करना है, वाई फाइंड करना है। तो देखिए, हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन कितने की होती है, 180 डिग्री की होती है। स्ट्रेट लाइन कितने की होती है, 180 डिग्री की होती है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए केस फर्स्ट 50 डिग्री प्लस में एक्स इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर्स एंगल्स। क्लियर आपका। क्योंकि स्ट्रेट लाइन कितने की होती है, 180 की होती है। और 180 में कितने एंगल बनने, मान लीजिए 2 एंगल बनने, तो ये 50 प्लस एक्स इक्वल टू 180 हो सकता है, लीनियर पेयर्स एंगल। क्लियर आपका। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ से एक्स निकल जाएगा आपका। एक्स कितना आ गया आपका, देखिए 180 डिग्री माइनस का 50 डिग्री, तो इट्स मीन्स कितना हो गया, एक्स इक्वल टू कितना हो गया आपका 130 डिग्री हो गया। क्लियर है बच्चों। अब देखिए, अब बात करते हैं कि इसकी वाई की। तो वाई एक्स के बराबर भी है, एक रीजन ये हो गया। क्योंकि हमें पता है जब दो लाइनें क्या होती हैं बच्चों, पैरेलल लाइंस होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल। क्लियर है आपका। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्स इक्वल टू क्या, वाई, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू कितना 130 डिग्री, और रीजन क्या रहेगा इसका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी। तो एक्स भी आ गया आपका और वाई भी क्या हो गया आपका, आ चुका है। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बोला बच्चों आपको, कि जो ए बी लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, सी डी लाइन ई एफ के पैरेलल है। तो इसका मतलब तीनों ही आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई। क्लियर आपका। ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है और सी डी लाइन किसके पैरेलल है, ई एफ के। इट्स मीन्स ये तीनों ही लाइन आपस में क्या हो गई बच्चों, पैरेलल हो गई। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे y और z के बीच रिलेशन दे रखा है 3:7 और फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। क्लियर है बच्चों। अब देखिए, अगर थोड़ी देर के लिए हम सी डी लाइन को भूल जाएं, अगर हम सी डी लाइन को भूल जाएं, क्योंकि ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी ई एफ के पैरेलल भी होगा। ठीक है जी। और अगर थोड़ी देर हम सी डी को यहाँ से हटा दें, तो ये जो एंगल एक्स है वो किसके बराबर होगा, जेड के बराबर होगा। क्लियर है आपका। अब देखिए, तो हम लिख सकते हैं केस नंबर 1 पे एक्स इक्वल टू वाई। एक्स किसके बराबर है, वाई के बराबर है। और रीजन क्या रहेगा आपका, बताइए बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर आपका। अब देखिए, एक कंडीशन ये हो गई हमारी। ठीक है जी। एक्स और जेड क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है जी। क्योंकि हमें पता है जब दो लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो ये क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है और ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। क्लियर है। और रीजन क्या रहता है, अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल। अब देखिए, और हमें ये भी पता है कि अगर दो लाइनें क्या होती हैं बच्चों, पैरेलल होती है, तो ये क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन। और पैरेलल लाइंस के सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है बच्चों, 180। पैरेलल लाइंस के सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 से बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। क्लियर आपका। अब देखिए, तो सेकंड कंडीशन हम क्या कह सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। क्लियर आपका। अब देखिए, और हमें रेशियो किसकी दे रखी है, y और z की रेशियो दे रखी है। और हमें पता है कि x तो z के बराबर है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि जहाँ पे x है वहाँ क्या कर सकते हैं, z। तो z प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री भी हम कह दें तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि x और z क्या हैं, इक्वल हैं। अब देखिए, y और z की रेशियो क्या है, 3:7। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो y है ना वो इक्वल टू 3a हो गया, और जो z हो गया वो कितना हो गया आपका, 7a। तो इट्स मीन्स 7a प्लस का 3a इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 10a इक्वल टू 180 डिग्री। तो a इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 18 डिग्री। ठीक है जी। तो a आपका कितना आ गया, 18 डिग्री आ गया।
अब देखिए तो y इक्वल टू कितना है बच्चों 3a और a का मतलब 18, तो 18 3 जा कितना हो जाएगा 18 3 जा कितना हो गया 54 डिग्री। और आपका z कितना है बच्चों 7a, तो 7 इंटू में 18, तो 18 7 जा कितना हो जाएगा 126 डिग्री। अब z की वैल्यू कितनी आ गई 126 और z और x दोनों क्या हैं इक्वल है, तो हमारा x भी कितना आ जाएगा 126 डिग्री आ जाएगा। क्लियर हो गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया बच्चों आपका कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका कि ये जो ए बी लाइन है ना वो सी डी लाइन के पैरेलल है। ठीक है जी, ए बी लाइन सी डी लाइन के पैरेलल है और ये जो ई एफ है ना ये परपेंडिकुलर किस पे सी डी, इट्स मीन्स ये 90 का एंगल है। ठीक है जी बच्चों, और एंगल जी ई डी ये जो पूरा एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एंगल कितने का है बच्चों 126 का। तो हमें ए जी ई निकालना है, जी ई एफ निकालना है और एफ जी ई निकालना है। क्लियर आपका। तो जो जो एंगल हमें निकालना है उनकी हम वैल्यू को मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं हम x। ठीक है जी, जी ई एफ को मान लिया हमने x मान लिया। क्लियर आपका। ए जी ई इसको हम मान लेते हैं बच्चों थोड़ी देर के लिए क्या y, और क्या निकालना है एफ जी ई इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए z। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से क्वेश्चन को समझते हैं। पहले देखिए केस फर्स्ट, एंगल जी ई डी इक्वल टू कितना है बच्चों 126। देखिए जी ई डी कितना देखा है 126 और ये एंगल इतना कितना था बच्चों 90 था, क्योंकि परपेंडिकुलर जब ई एफ जी सी डी में परपेंडिकुलर है तो ये इतना एंगल कितने का होगा बच्चों 90 का होगा। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जी ई डी का मतलब है x प्लस में 90 डिग्री इक्वल टू 126 डिग्री। क्लियर है बच्चों आपका। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 126 डिग्री माइनस का 90 डिग्री, तो x कितना आ गया बच्चों आपका 36 डिग्री। हमारा एक काम खत्म हो गया, हमें x निकल गया। x का मतलब हमारा क्या निकल गया बच्चों जी ई एफ निकल गया। तो हमारा एंगल जी ई एफ कितना आ गया 36 डिग्री, ये काम खत्म। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। अब बच्चों बताइए ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, हमें ये भी पता है। अब देखिए हमें पता है कि y, ये जो y है ना वो किसके बराबर होगा, देखिए एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी। देखिए ए जी ई और जी ई डी इक्वल है, पता है क्यों, क्योंकि जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल, तो ये जो पूरा एंगल है इस एंगल के बराबर होता है। और अगर हम ध्यान से देखें थोड़ी देर के लिए समझिए बात को, तो देखिए ए जी ई ये एंगल इक्वल टू होगा इस पूरे एंगल के बराबर, क्योंकि ये लाइन पैरेलल तो ये क्या होगा ट्रांसवर्सल लाइन, तो वाई एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं ए जी ई किसके बराबर है जी ई डी के, और जी ई डी कितना बच्चों 126, तो ये भी कितना आएगा आपका 126। और रीजन क्या रहेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है बच्चों। ठीक है जी, तो आपका ए जी ई भी निकल गया जिसको हमने क्या माना था वाई माना था। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब देखिए ये एंगल कितने का है एक्स। अब मुझे पता है ऐसे भी कर सकते हैं कि ये पूरा एंगल कितना है बच्चों 180। हम तीसरी कंडीशन में लिख सकते हैं कि y प्लस जेड इक्वल टू 180 लीनियर पेयर्स एंगल्स। क्लियर है बच्चों। अब y का मतलब क्या था, y का मतलब 126 है, क्योंकि y का मतलब ए जी ई है और ए जी कितना 126, तो 126 प्लस में z इक्वल टू 180, तो z इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 126 डिग्री। ठीक है बच्चों। अब 10 में से 6 गया कितना आ गया आपका 4, और 7 2 क्या कितना आ गया आपका 5, कितना आ गया 54। तो इसका मतलब हमारा z 54 आ गया। z का मतलब क्या है ई जी एफ, तो इसका मतलब ये क्या आ गया आपका एंगल ई, ये एंगल कौन सा है भैया हमारा, ये एंगल है ई जी एफ या एफ जी ई, बात तो एक ही है एफ जी ई। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया आपका। तो आपके तीनों एंगल यहाँ पे क्या हो गए फाइंड हो गए। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।
अब देखिए बच्चों, तो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन हम डिटेल में डिस्कस कर दिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बच्चों, ये जो PQ लाइन है ना वो ST के पैरेलल है। PQ लाइन ST के पैरेलल है और हमें क्या निकालना है, QRS निकालना है। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं बच्चों। देखिए प्रोड्यूस PQ टू V, हम PQ को V तक क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब देखिए अगर PQ पैरेलल है ST के तो हम ये कह सकते हैं कि जो PV है वो भी पैरेलल ST की, लाइन तो सेम है। ठीक है जी, तो हमें पता है कि जो PQ है वो पैरेलल है किसके, ST के, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो PQ है ना, जो PV है वो भी पैरेलल किसके होगा, ST के होगा। क्लियर है बच्चों, क्योंकि अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो इसको हम प्रोड्यूस भी कर दें तब भी आपस में क्या रहेंगी, ये पैरेलल रहेंगे। क्लियर है आपका। ठीक है जी, अब देखिए हम इस एंगल को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y और ये एंगल हमें फाइंड करना है। अब देखिए ध्यान से समझिए बच्चों, ये जो एंगल है कितने का है, 130 डिग्री का। अब देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है जी, तो इसको मान लेते हैं z, तो हम लिखेंगे z इक्वल टू 130 डिग्री और रीजन क्या रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल्स। क्लियर है बच्चों। अब देखिए फिर कंडीशन नंबर 2 में लिखेंगे हम z प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एक्सिस, लीनियर पेयर एंगल्स। क्लियर आपका। और z कितना है आपका, 130 का है तो आपका y निकल जाएगा कितने का, 50 का। ठीक है जी। कंडीशन नंबर 3 देखिए, ये पूरा भी कितना होगा बच्चों, 180, इसको हम स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, स्ट्रेट एंगल है तो ये क्या है, ये भी लीनियर पेयर एक्सिस, यानी कि 110 प्लस का x इक्वल टू कितना बच्चों, 180 लीनियर पेयर्स एंगल्स। तो यहाँ से x भी कितना आ गया बच्चों आपका, 70 डिग्री। अब देखिए ये 70 डिग्री आ गया, y भी हमारा आ गया, y कितना आया हमारा, 50 डिग्री। अब देखिए अगर हम ध्यान से देखें इन ट्राइंगल QRV में, अब फोर्थ केस में देखिए इसको हम मान लेते, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं a। ठीक है बच्चों। अब देखिए आप लिख सकते हैं ना x प्लस में y प्लस में a इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों, 180 होता है। तो QRZ इस एंगल का और इस एंगल का, इस एंगल का सम कितना होगा, 180। x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 70, y की वैल्यू कितनी है, 50, तो आपका a निकल जाएगा। तो a कितना आएगा बच्चों, 180 डिग्री माइनस का 120 डिग्री, इट्स मीन्स कितना आ गया आपका, 60 डिग्री। तो इस a का मतलब कौन सा एंगल निकल गया आपका, QRS एंगल निकल गया। ठीक है जी, तो हमारा जो QRS है वो कितने डिग्री का हो गया बच्चों, 60 डिग्री का हो गया। क्लियर आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्लियर आपका, इसको हम नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा, उसमें क्या है, AB लाइन CD के क्या है, पैरेलल है, और APQ ये एंगल 50 का है, और PRD ये एंगल 127 का है। तो x और y हमें फाइंड करना है। क्लियर आपका। अब देखिए ध्यान से समझिए, AB पैरेलल है CD के। क्लियर आपका, ये लाइन इसके पैरेलल है, और देखिए हमें पता है जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर आपका। तो अगर हम उसी चीज़ को ध्यान में रखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि 50 प्लस वाई इक्वल टू 127 डिग्री, और रीजन क्या रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है बच्चों आपका। अब y कितना आएगा बच्चों, 127 डिग्री में से 50 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 77 डिग्री। क्लियर हो गया आपका। तो y हमारा आ गया। अब देखिए y प्लस एक्स इक्वल टू 127, y प्लस एक्स इक्वल टू 127 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी सबको पता है, अगर ये हमारे पास एक ट्रायंगल है तो ये क्या है इसका एक्सटीरियर एंगल। किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना वो उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो y प्लस एक्स इक्वल टू कितना, 127, और बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी।
क्लियर है बच्चों आपका। तो अब देखिए y कितना है आपका, देखिए 77 डिग्री, तो y 77 डिग्री है, x इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 127 डिग्री, तो x इक्वल टू 127 माइनस का 77 डिग्री, तो ये आ गया x इक्वल टू 50 डिग्री। तो आपके x की वैल्यू क्या आ गई 50। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए अगर हमें पता है कि जो AB लाइन है वो CD के पैरेलल है, क्लियर है बच्चों, AB लाइन CD के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि 50 इक्वल टू x, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि x इक्वल टू 50 अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल्स, हम ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। क्लियर आपका। तो जैसे आपको सही लगे वैसे आप वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने 6.2 के भी सारे क्वेश्चन पर डिटेल में क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू गाइस।